हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स लैडर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम अगेन अपने एडजेक्टिव टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, राइट। और इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एडजेक्टिव के कौन कौन से काइंड स्टडी कर लिए थे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द फोर्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। आज हम एडजेक्टिव का फोर्थ काइंड लर्न करेंगे, ओके। एंड द नेम ऑफ द काइंड इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये कि हमने बहुत बार सीख लिया कि एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, विशेषण, है ना। और विशेषण क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द। मीन्स एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। Okay, now we will see the definition of demonstrative adjective. Adjectives that are used to point out specific persons or things are called demonstrative adjective. सबसे पहली चीज़ तो demonstrative adjective को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण, यानी कि ऐसे विशेषण शब्द जो हमें संकेत देते हैं, संकेत के रूप में हमें विशेषता बताते हैं। किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की, मीन्स नाउन या प्रोनाउन की। तो एडजेक्टिव्स विशेषण शब्द दैट आर यूज्ड, जो कि यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं टू पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए, संकेत देने के लिए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। स्पेसिफिक पर्सन यानी कि जिस पर्सन की भी या जिस चीज़ की भी हम बात कर रहे हैं, तो उनको पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, दीज, दोज, सच, एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। नाउ अब हम सेंटेंस फॉर्म में इन वर्ड्स को देखेंगे। देखिए, दीज एप्पल्स आर माइन, ये एप्पल्स मेरे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, एप्पल्स क्या है, नाउन है ना। और एप्पल्स को किस वर्ड ने इंडिकेट किया है, दीज ने, यानी कि एप्पल्स की विशेषता बताई गई है दीज वर्ड से कि ये वाले एप्पल। तो दीज यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ओके। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस बाइक इज नॉट पार्क्ड प्रॉपरली, यह वाली जो बाइक है वो अच्छे तरीके से पार्क नहीं की गई है। तो देखो, जो बाइक थी नाउन, उसको किसने डिस्क्राइब किया, दिस वर्ड ने। क्यों, क्योंकि दिस वर्ड ने पॉइंट आउट किया उस बाइक को कि जो ये वाली बाइक है वो प्रॉपरली पार्क नहीं की गई है। तो दिस यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जस्ट इन द सेम वे, दैट टॉय इज योर्स, वह खिलौना आपका है। तो खिलौने की विशेषता क्या है कि वो वाला खिलौना, यानी कि पॉइंट आउट किया गया यहाँ पे भी। और टॉय नाउन है। तो ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं और इंडिकेशन फॉर्म में ही उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हीं को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल, आर दोज ग्रीन पेन्स योर्स, क्या वो ग्रीन पेन जो है वो आपके हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे जो दोज वर्ड है, दोज का मतलब वे, और दोज वर्ड ने क्या किया है, ग्रीन पेन्स जो हैं उनको इंडिकेट किया है कि वे वाले जो ग्रीन पेन है वो तुम्हारे हैं। तो दोज वर्ड क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सच प्लेयर्स ऑलवेज प्ले फॉर द टीम, ऐसे प्लेयर्स जो होते हैं वो हमेशा टीम के लिए खेलते हैं। अब देखिए, प्लेयर्स क्या है, नाउन है, और प्लेयर्स की जो हमें डिस्क्राइब किया गया, किस वर्ड ने डिस्क्राइब किया, सच वर्ड ने, कि ऐसे प्लेयर्स। तो इस सच वर्ड ने इंडिकेट भी किया और इंडिकेशन फॉर्म में ही प्लेयर्स की हमें क्वालिटी बताइए कि ऐसे प्लेयर्स जो हैं। तो यहाँ पे सच वर्ड क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हमने सीखा कि ऐसे वर्ड्स जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि उसमें विशेषता तो पता चलेगी, लेकिन कैसे, कि वो हमें इंडिकेट करके बताएंगे, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ और, जब हमने प्रोनाउन की वीडियोस देखी थी तो उसमें भी हमने प्रोनाउन का एक काइंड देखा था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। और उसमें भी यही एग्जाम्पल्स थे, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। तो अब हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं और कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का मीनिंग तो सेम ही होता है, यानी कि संकेत देना, डेमोन्स्ट्रेट करना, इशारा करना। और प्रोनाउन वर्ड्स वो होते हैं जो हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं, और एडजेक्टिव वर्ड्स वो होते हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यानी कि उनके बारे में कुछ न्यू हमें ऐड करके दिखाते हैं। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। इस साइड मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखे हैं और इस साइड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहली चीज़, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस चेयर इज़ माइन, यह चेयर मेरी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने दिस लिखा है और यहाँ पे देखिए, दिस इज़ माई चेयर, यह मेरी चेयर है, यहाँ पे भी दिस है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो ये दिस वर्ड है इसके बाद नाउन है
है ना, और इस वाले दिस वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं उनके बाद हमेशा आपको नाउन देखने के लिए मिलेगी, जिस नाउन की ये हमें विशेषता बता रहे हैं, जिस नाउन को ये इंडिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस चेयर इज माइन, ये वाली चेयर मेरी है, तो चेयर को इंडिकेट किया है दिस वर्ड ने, है ना। तो चेयर की विशेषता क्या है कि ये वाली चेयर मेरी है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्ड है और ये नाउन है। और इस एग्जाम्पल में दिस इज माई चेयर, यह मेरी चेयर है, तो ये जो दिस वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है, इस नाउन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो जब कभी भी आपको दिस दैट दीज दोज वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और जब उनके बाद नाउन होगी तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फॉर अनदर एग्जाम्पल दैट वॉच इज एक्सपेंसिव, वह घड़ी एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। तो देखो दैट वॉच, अब दैट ने इंडिकेट किया और दैट के बाद नाउन आया। वॉच की विशेषता क्या है कि वह वाली घड़ी बहुत एक्सपेंसिव है, तो दैट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है एंड वॉच इज नाउन। इन द सेम वे दैट इज योर वॉच, वह आपकी घड़ी है, तो इसमें भी दैट वर्ड ने इंडिकेट तो किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, लेकिन अब देखो दैट के बाद नाउन नहीं है, नहीं है ना, नाउन नहीं है, और नाउन के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। तो जब कभी भी इन वर्ड्स के बाद दिस दैट दीज दोस के बाद हेल्पिंग वर्ब होंगे तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज डॉल्स आर ब्यूटीफुल, ये गुड़ियाँ बहुत सुंदर हैं। तो अब देखिए दीज डॉल्स, डॉल्स को इंडिकेट किस वर्ड ने किया है, दीज वर्ड ने, ये। तो डॉल्स नाउन है और नाउन की विशेषता किसने बताई इंडिकेट करके, दीज वर्ड ने। तो दीज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है एंड डॉल्स आर नाउन। दीज आर कवितास डॉल्स, ये कविता की गुड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे देखो दीज वर्ड ने इंडिकेट किया किसको, डॉल्स को, कि ये वाली गुड़ियाँ, लेकिन दीज के बाद क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब। और हम जानते हैं कि इज एम आर वॉज वर ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो जब हमें इंडिकेशन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब दिखाई देते हैं तो ये हमारे कौन से वर्ड बन जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड द लास्ट एग्जाम्पल दोज डॉग्स आर बार्किंग, वे डॉग्स बार्क कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। तो दोज डॉग्स, डॉग्स को इंडिकेट किसने किया है, दोज वर्ड ने, कि वे वाले डॉग, डॉग्स की यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन किसने दिया है, दोज वर्ड ने इंडिकेट करके। तो दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। और यहाँ पे दोज आर फाइटर प्लेन्स, वे फाइटर प्लेन्स हैं। तो यहाँ पे जो ये दोज वर्ड है ये क्या है, प्रोनाउन। वेरी गुड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने इस टेबल के फॉर्म में सीखा कि जिन इंडिकेशन वर्ड्स के बाद हमें नाउन देखने को मिलता है वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और जहाँ पे हमें उनके बाद हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए मिले वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। सो आई होप कि आपको एडजेक्टिव का ये वाला काइंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। और अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कहाँ पे हमारे दिस दैट दीज दोस एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हुए हैं और कहाँ पे प्रोनाउन फॉर्म में। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव के नेक्स्ट काइंड को कंटिन्यू करेंगे। ओके, और अगर आपने इससे प्रीवियस काइंड्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देखिए और अच्छे से समझिए। ओके, बाय बाय।